यह कहानी एक ऐसे बिछुड़े माँ बेटे के पुनर्मिलन की है जिसे प्रकृति की भयावहता ने अलग कर दिया था, लेकिन भाग्य और भक्ति ने फिर से जोड़ दिया। यह केवल एक भावनात्मक कथा नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, तपस्या, पुनर्जन्म जैसे भाव भी समाहित हैं। कहानी की शुरुआत एक विनाशकारी बाढ़ से होती है, जहां एक मां अपने बेटे को खो देती है। बेटा नदी में बह जाता है और मां बेहोश होकर बच जाती है। बेटा एक साधु द्वारा बचाया जाता है, जो उसे अपनाकर संगीत और भिक्षा के मार्ग पर लगाता है। समय के साथ वह बालक एक योगी बनता है, निर्मोही, त्यागी और साधक। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन उसे बेचैन करता है। यही अधूरापन उसे अपने बचपन की ओर खींचता है। जब वह अपने गांव लौटता है तो एक बुजुर्ग महिला से उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी मां निकलती है। आगे क्या होता है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप भी अपने मां से बहुत प्यार करते हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की पूरी कहानी। गांव में कई दिनों से बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरजते थे और हर कोई डरा हुआ था। एक रात भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। लोग चीखते चिल्लाते घर छोड़ने लगे। एक छोटे से घर में मां और बेटा सो रहे थे। मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, पानी पूरे वेग से अंदर घुसा और सब कुछ बहा ले गया। मां किसी तरह एक पेड़ की डाल पकड़कर बच गई, लेकिन उसका बेटा पानी के तेज बहाव में बह गया। बहाव तेज था और वह छोटा बच्चा रोते चिल्लाते नदी की लहरों में दूर निकल गया। मां बेहोश हो गई। उसकी गोद खाली हो गई थी। कई किलोमीटर दूर वही बच्चा एक किनारे आकर अटका। वहीं से एक साधु बाबा नदी किनारे अपने रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नन्हा बालक कीचड़ में फंसा पड़ा है। साधु ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अपनी झोली से जल छिड़ककर उसके चेहरे पर पानी मारा। कुछ देर बाद बच्चे को होश आया, मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। न उसका नाम पता था, न पता कहां से आया। साधु उसे अपने आश्रम ले गए, यह सोचकर कि शायद ये बच्चा ईश्वर की ओर से उन्हें कोई काम सौंपकर भेजा गया है। साधु ने उस अनजान बच्चे को अपने पास रख लिया। बच्चे को खाना, पहनना और रहना सिखाया। फिर धीरे धीरे उसे संगीत सिखाने लगे, तबला, हारमोनियम और फिर सारंगी। बच्चा जल्दी सीखने वाला था। उसकी आवाज में मिठास थी और दिल में शांति। समय बीतता गया। वह बच्चा अब जवान हो गया। साधु ने उसे धर्म, योग, तप और भिक्षा का मार्ग भी सिखाया। उसे सिखाया कि कैसे हर द्वार पर जाकर भिक्षा लेनी है और बदले में संगीत के जरिए शांति बांटनी है। एक दिन जब वह व्यक्ति 40 वर्ष का हुआ तो साधु ने उसे गेरुआ वस्त्र पहनाया, हाथ में सारंगी दी और कहा, अब तू योगी बन चुका है। जा, घर घर जाकर भिक्षा मांग और लोगों के पुराने कपड़े, गुदड़ी इकट्ठा कर। यह तेरा तप होगा। योगी अपना जीवन साधना में लगाकर गांव गांव भिक्षा मांगता रहा। उसका मन अब शांत और स्थिर था, पर दिल के किसी कोने में एक अधूरापन था। एक दिन उसे अचानक अपनी मां की याद आई। उसे लगा कि क्या मेरी मां अब भी जीवित होगी। योगी अब गांव गांव घूमते घूमते अपने जन्म स्थान की दिशा में चल पड़ा। उसे कुछ याद नहीं था, पर दिल एक अजीब सी दिशा की ओर खींच रहा था। कई दिनों तक चलता रहा, भिक्षा मांगता रहा, लोगों से बात करता, गाता और उनके पुराने कपड़े इकट्ठा करता। एक दिन वह एक गांव पहुंचा, जहां हर गली, हर घर उसे अनजाना लगते हुए भी जाना पहचाना सा लगा। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कमजोर, झुकी कमर, आंखें धुंधली, लेकिन चेहरा तेज से भरा हुआ। योगी ने उस महिला से कहा, मां, मुझे भिक्षा दो, कुछ पुरानी गुड्डी हो तो दे दो। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, तू योगी कैसे बना? योगी की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे रोते हुए बोला, मां, जब मैं छोटा था तब एक दिन बाढ़ आई थी। मेरी मां तो बच गई थी, पर मैं नदी में बह गया था। फिर एक साधु ने मुझे बचाया और पाला। बूढ़ी महिला की आंखें भी नम हो गईं। कांपते स्वर में बोली, बेटा, मेरा भी एक बेटा था जो उसी दिन बाढ़ में बह गया था। तू मेरा बेटा तो नहीं?
तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, काशवाणी, हे योगी, यही तुम्हारी जननी है, यही तुम्हारी सच्ची मां है। योगी मां मां चिल्लाते हुए उस बुजुर्ग महिला के गले लग गया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। बरसों की जुदाई जैसे एक पल में घुल गई। लेकिन मां की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उनका शरीर कांप रहा था। रोते रोते मां ने धीरे से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और आखिरी बार मुस्कुराई। एक लंबी सांस के साथ उनकी आत्मा शरीर को छोड़ गई। योगी चीख उठा, हे गुरु गोरखनाथ, ये कैसा न्याय है? जिस मोह से मैं मुक्त हुआ था उसी में फिर से बांध दिया आपने। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा, यदि तुम इस बंधन से सच में मुक्त होना चाहते हो तो इस मां के लिए एक मंदिर बनाओ, उसे देवी मानकर गांव में भंडारा कराओ और सबको उसका आशीर्वाद दो। योगी ने मां की अंतिम क्रियाविधि पूरी की। गांव वालों से कहा कि इस स्थान पर मां का मंदिर बनेगा। सब सहमत हो गए। अगले कुछ दिनों में वहां एक छोटा सुंदर मंदिर तैयार किया गया। मंदिर में मां की मूर्ति रखी गई। एक साधारण वृद्धा जिनकी ममता किसी देवी से कम नहीं थी। उस दिन गांव में बड़ा भंडारा रखा गया। सभी साधु संतों और गांव के लोगों को बुलाया गया। योगी ने सबसे पहले अपने हाथ से सबको भोजन परोसा। गाते हुए सारंगी बजाई, वो गीत जो कभी साधु ने सिखाया था। भोजन के बाद वह मंदिर के द्वार पर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। अब मेरा मोह समाप्त हुआ, अब मेरा मार्ग निर्विकार है, अब मैं चला। गांव के लोग उसे जाते हुए देखते रहे, आंखों में आंसू, दिल में सम्मान। कोई कह रहा था, देखो मां बेटे का वो रिश्ता जो ऊपर वाला भी नहीं तोड़ सका। योगी दूर होता गया। मंदिर की घंटियों की आवाज पीछे से आती रही और उसके भीतर शांति उतरती रही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दिल से एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।